हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। ना कोई भी मैनेजर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना और उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली मैनेज करना। तो ये तो बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, बट टुडे वी विल लर्न इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड हाउ वी डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू फर्स्ट, सो उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, implementing and evaluating strategies to achieve an organization's long-term objectives and gain a competitive advantage। पहले इतनी सी बात को समझते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करता है। नाउ दीज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फॉर 5 years, 10 years, 15 years या ओवरऑल अपनी लाइफ टाइम के अंदर क्या करेगा। नाउ फॉर एग्जांपल, गुजरात की एक बहुत फेमस चिप्स बनाने वाली कंपनी है बालाजी नमकीन। अब वो डिसाइड करती है कि हम लोगों ने वेफर्स की चिप्स की मार्केट कैप्चर कर ली गुजरात के अंदर खासकर। नाउ दे कैन हैव टू डिफरेंट विजन्स, दोनों में से एक विजन रख सकते हैं। या तो उनके प्रमोटर सोचते हैं कि भाई हमारा विजन है कि हम लोगों ने चिप्स की मार्केट को कैप्चर कर लिया, नाउ वी वांट टू कैप्चर एंटायर नमकीन मार्केट ऑफ गुजरात। ये उनका लॉन्ग टर्म विजन है। ठीक है, अब इस विजन को अकम्प्लिश करने के लिए इनको किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, किस तरह से वो स्ट्रेटेजी को वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे और टाइम टू टाइम इवेल्युएट करेंगे वेदर वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं, सो दैट उनका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया कि गुजरात के अंदर हम चिप्स के सिवाय बाकी सब नमकीन के अंदर भी पूरा मार्केट कैप्चर करें और अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाए। तो ये एक एग्जाम्पल होता है। अच्छा, दूसरा विजन क्या हो सकता है बालाजी नमकीन का? वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें सेम प्रोडक्ट में, नॉर्मली इसी तरह से कोई भी कंपनीज है वो अपना विजन को रियलाइज करती है, या तो दे एंटर न्यू मार्केट्स विद द सेम प्रोडक्ट और दे एक्सपांड और दे इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट, या फिर दोनों करती हैं कि दे एंटर न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट। एनीवेज, टू जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, वी विल से कि बालाजी नमकीन ये डिसाइड करती है कि गुजरात के अंदर हमने चिप्स की मार्केट कैप्चर कर ली, अब हमको महाराष्ट्र कैप्चर करना है, या हमको राजस्थान कैप्चर करना है, या हमको मध्य प्रदेश कैप्चर करना है। तो उनका विजन ये हो सकता है दैट नाउ वी डोंट वांट टू बी द इंडस्ट्री लीडर जस्ट इन गुजरात, वी वांट टू बी द इंडस्ट्री लीडर इन नॉर्दर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया। तो उनका ये विजन हो सकता है। अब इस विजन को रियलाइज करने के लिए, इस विजन को अचीव करने के लिए उनको नई स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। नई स्ट्रेटेजीज, इन स्ट्रेटेजीज को बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजी अब हमने जो बनाई है वो ठीक ठाक से चल रही है कि नहीं चल रही है और अपने कॉम्पिटिटर से हम आगे निकल पा रहे कि नहीं निकल पा रहे। तो ये इन शॉर्ट में एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, जहां पे आप एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? तो इट इन्वॉल्व्स सेटिंग द गोल्स। आप अपने जो लॉन्ग टर्म आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपने एक अपने लिए जो एक लंबी स्ट्रेटेजी बनाई है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको आप गोल्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को मीडियम टर्म गोल्स में ब्रेक किया जाता है। जस्ट टू कीप आवर एग्जांपल सिंपल, हम अगर ये सोचते हैं कि बालाजी नमकीन की आने वाले 5 साल की स्ट्रेटेजी है कि हमको मुंबई की मार्केट कैप्चर करनी है, तो अब वहां पे डायरेक्टली ये लोग तो पहुंचेंगे नहीं, तो उसको ये 5 साल की जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसको एक एक साल के मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर एक एक साल के गोल्स में डिवाइड करेंगे कि पहले ईयर में हम लोग ये अचीव करेंगे, सेकेंड ईयर में हम लोग ये अचीव करेंगे, थर्ड ईयर में हम ये अचीव करेंगे। तो दे विल सेट द गोल्स। नॉर्मली कंपनी का मिशन विजन होता है, मिशन और विजन के बेसिस पे कंपनी अपने गोल सेट, अपनी स्ट्रेटेजी सेट करती है और स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करती है गोल्स के अंदर। इन गोल्स को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है टैक्टिक्स के ऊपर, टैक्टिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वो एक अलग कन्वर्सेशन है, बट राइट नाउ वी आर स्टिकिंग विद स्ट्रेटेजी। तो इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंपनी ये देखती है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, बाहर एनवायरनमेंट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या हमें थ्रेट्स आ सकता है। इसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। इसके लिए मैं आने वाले 1 या 2 वीडियो के अंदर मैं आपको स्वॉट एनालिसिस डिटेल में समझाने वाला हूं, बट हाल फिलहाल के लिए इतना समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सेट करती है, अपना स्वॉट एनालिसिस करती है, अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखती है, उसके बेसिस के हिसाब से उनके पास जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को एलोकेट करती है एंड टाइम टू टाइम डिसीजंस लेती है कि भाई जो हम लोगों ने जो ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है, वेदर इट इज इन अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन का मिशन एंड विजन, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं या हम अपने राह से भटक रहे हैं। इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेशन भी लिखनी होती है, तो डेफिनेशन भी क्विकली देख लेते हैं।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। इसको आर्ट एंड साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी जब स्ट्रेटेजी बनती है तो उसमें कुछ लॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, एक साइंस की तरह आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, मेथड यूज करते हो, प्रिंसिपल यूज करते हो, बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है वो इंट्यूटिव भी होती है, जिसमें कुछ फैसले आप दिल से लेते हो, अपनी गट फीलिंग से लेते हो। तो दैट इज व्हाई इट इज एन आर्ट ऑल्सो। सो इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग इन इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस। क्योंकि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाता है तो सिर्फ एक डिसिप्लिन या एक डिपार्टमेंट नहीं बनाता, फाइनेंस वाले को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मार्केटिंग वाले को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, R&D डिपार्टमेंट को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और सेल्स टीम, आपकी IT टीम, HR टीम, सब डिपार्टमेंट साथ में मेहनत करते हैं सो दैट हमारा जो विजन है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम उसको अचीव कर पाए, सो दैट दी ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वही बालाजी वाला एग्जाम्पल देते हैं कि अगर बालाजी डिसाइड करता है कि हमको मुंबई की मार्केट या हमारे को महाराष्ट्र की मार्केट कैप्चर करनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, सेल्स टीम को या मार्केटिंग टीम को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खड़ा करना पड़ेगा, फाइनेंस टीम को पैसा रेज करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी या फैसिलिटी को और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा रेज करना पड़ेगा। सिमिलरली HR डिपार्टमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी कि नए रिक्रूटमेंट, हमारे को नई स्टाफिंग, ट्रेनिंग, ये सब करनी पड़ेगी। तो ये सब डिपार्टमेंट एक साथ एक तालमेल में काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग इन डेफिनेशन। अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स। कोई भी अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स इसमें डलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सबसे पहले तो आपका इरादा क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, और स्ट्रेटेजी बनाने का पहला स्टेप, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमको सबसे पहले अपना विजन सेट करना पड़ता है। हमको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म, मतलब 20, 25, 30 साल के अंदर, एक जनरेशन के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन होगा। इस विजन को अचीव करने के लिए हमारा मिशन, हम मिशन मोड में किस तरीके से काम करेंगे और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किन चीजों पे हम फोकस करेंगे। वेदर वी वांट टू बी द इंडस्ट्री लीडर, वेदर वी वांट टू मेक द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, वेदर वी वांट टू मेक द चीपेस्ट प्रोडक्ट जो गरीब से गरीब आदमी भी यूज कर सके। तो आपका क्या विजन है और उसको आप कैसे अचीव करेंगे, तो आपको क्लियर कट सेट करना पड़ेगा। इधर मैंने जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है स्लाइड में कि कंपनी मिशन बनाती है कि हम मार्केट लीडर बनेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में। हमारे प्रोडक्ट्स ना सिर्फ चीप होंगे, ना अच्छी क्वालिटी के होंगे, बट सस्टेनेबल होंगे। हमारे प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे। सस्टेनेबल के अंदर जैसे होता है कि लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके चलेंगे, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर बनना चाहते हो। अब इस कंपनी का विजन या मिशन ये नहीं है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने, उनका मिशन ये है कि वी हैव टू बी द मार्केट लीडर इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। सेकंड एलिमेंट जो होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज स्कैनिंग द एनवायरमेंट। हमें ये देखना है कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और बाहर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे सामने किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं, और कौन से थ्रेट्स है जिनको हमको फेस करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल है, जैसे आप मार्केट ट्रेंड को स्टडी करते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट हम लाना चाहते हैं उसका क्या ट्रेंड है, वेदर इट्स अ ग्रोइंग मार्केट और इज इट अ स्टैग्नेंट मार्केट और इज इट अ डिक्लाइनिंग मार्केट, क्या हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, इसको हम स्टडी करते हैं। ये दोनों करने के बाद आपने अपना इंटेंट सेट किया, आपने एनवायरनमेंट स्कैन किया। जो थर्ड जो स्टेप आता है और या थर्ड एलिमेंट जो आता है, दैट इज फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजी। अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो यू हैव टू डेवलप द स्ट्रेटेजीज टू अचीव आपके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि भाई वी वांट टू बी अ मार्केट लीडर इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, तो अब कैसे बनेंगे वो यहाँ पे इस स्टेज पे होता है, इस एलिमेंट में होता है। आप जैसे डिसाइड करेंगे वेदर आपको कॉस्ट लीडरशिप, मतलब कि आपको मार्केट के अंदर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, चीप नहीं होता है, बेसिकली आप राइट कॉस्ट पे विदाउट एनी वेस्टेज आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट से हट के होगा। आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि शायद आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा बट इट विल बी यूनिक एंड डिफरेंट देन व्हाटएवर इज देयर इन द मार्केट, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है, ये स्ट्रेटेजी बनाने से खाली काम नहीं होता, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो यू हैव टू ट्रांसलेट, ये जो है स्ट्रेटेजी को है इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है सबसे पहले गोल्स में, और गोल्स के बाद एक्शनेबल प्लान्स, या जो मैंने वर्ड पहले यूज किया था टेक्टिक्स, आपको टेक्टिक्स बनानी पड़ेगी, आपको छोटी छोटी माइक्रो स्ट्रेटेजीज, एक्शनेबल प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि हम इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम कौन से रिसोर्सेज देंगे, हम कहाँ पे कितना पैसा लगाएंगे, कितना मैन पावर लगाएंगे, कितनी मशीनरी लगाएंगे, सो दैट हम इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सके।
फॉर एग्जाम्पल आप अपना कोई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना चाहते हैं या नई मार्केट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या रिसोर्सेज लगेंगे उसको आप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। और लास्ट में जो फिफ्थ एलिमेंट है इसका, कि वंस यू हैव इंप्लीमेंटेड द स्ट्रेटेजी, हमको सिर्फ सब कुछ भूल भाल के सो नहीं जाना है, हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। वी हैव टू इवैल्यूएट एंड कंट्रोल दिस स्ट्रेटेजी ऑल द टाइम। रिमेंबर, इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन दैट यू हैव टू कीप ऑन कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है कि हमने जो अपने गोल अपने लिए सेट किए थे, क्या हम उनको अचीव कर पा रहे हैं, हम अपने टारगेट से हिल तो नहीं रहे। आपको रिजल्ट्स को कंपेयर करना है कि हमने अपने लिए जो गोल सेट किए थे, वेदर वी आर ओवर शूटिंग दोस गोल्स या फिर अंडर परफॉर्मिंग। अगर हम ओवर शूट कर रहे हैं गोल्स को, तो मे बी हम लोगों ने इजी टारगेट सेट किए थे, वी कैन डू बेटर, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। अगर हम नहीं रीच कर पा रहे तो मे बी कहीं पे वेस्टेज हो रहा है। तो उसके हिसाब से यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट एज एंड व्हेन नेसेसरी। इसके लिए यूजुअली क्या होता है कि आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम ट्वीक करते रहते हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स को स्टडी करने के बाद लेट अस सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, कहां कहां पे इसका काम आता है या कहां कहां पे ऑर्गेनाइजेशन इसका फायदा ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज किया जाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, हम कहां पे एक्सपांड कर सकते हैं, अपनी बिजनेस को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम ऑलरेडी अगर एक प्रोडक्ट के या एक मार्केट के राजा बन गए हैं, तो क्या हम दूसरी प्रोडक्ट या दूसरी मार्केट एंटर कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम कैसे इनोवेट करें सो दैट मार्केट के अंदर हम चेंजिंग टाइम्स के साथ हमेशा साथ में रहे। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप टाइम टू टाइम अगर अपनी स्ट्रेटेजीज को रिव्यू करते रहेंगे और अडेप्ट करते रहेंगे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। यू विल ऑलवेज बी आउट परफॉर्मिंग योर कॉम्पिटिटर्स थ्रू कॉस्ट लीडरशिप। मतलब बना आप सेम प्रोडक्ट रहे हो, बट आप सस्ता और बेटर प्रोडक्ट, सस्ता इन द सेंस नॉट चीप, सस्ता इन द सेंस कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हो, विच विल गिव यू बेटर मार्जिन देन योर कॉम्पिटिटर्स। आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से अलग होगा, इट विल बी डिफरेंट। या फिर आप एकदम नीश ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट में और किसी के पास भी नहीं होगा, तो विच विल अगेन गिव यू एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। इट हेल्प्स यू टू ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज। ये मेक श्योर करता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसको आप टाइमली इफेक्टिवली एलोकेट कर रहे हैं, और कोई भी रिसोर्सेज का ना तो डुप्लीकेशन हो रहा है या अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर वेस्टेज हो रहा है। तो दिस हेल्प्स यू टू डू दैट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू मैनेज द रिस्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने टाइम टू टाइम रिस्क आते रहते हैं, तो इन रिस्क को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो मार्केट का रिस्क हो, चाहे वो तेजी मंदी का रिस्क हो, चाहे वो बिजनेस फेलियर का रिस्क हो, हर एक रिस्क को आप पहले से ही आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी तैयारी करके आप एडिक्वेट प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। चाहे आपको इंश्योरेंस लेना हो, चाहे आपको सेफ गार्ड लगाना हो, हर एक एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स के लिए आप तैयार रहते हैं। आपको कोई सरप्राइज आपके मुंह पे आके नहीं लगता। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर एडवर्सिटी यू माइट फेस। ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट, इसका मतलब कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वी इंश्योर दैट इट इज इन अलाइनमेंट विद आवर विजन, गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। अगर हम देखिए, अगर हम एक सस्टेनेबल कंपनी बनाने के लिए निकले, फिर अचानक से हम डिसाइड करें कि चलो भाई अब से हम सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए हम केमिकल्स यूज करेंगे, पोल्यूटेंट्स यूज करेंगे, तो अगेन आपकी जो अभी तक की जो पोजीशनिंग थी दैट इज डिफरेंट देन वट एवर यू आर डूइंग। अगर आप फॉर एग्जांपल एप्पल के साथ ये गड़बड़ हुई थी। एप्पल के जो आईफोन्स है वो माने जाते हैं दे आर इंडस्ट्री लीडर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स, थोड़े महंगे होते हैं बट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, विच आर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। एप्पल ने आईफोन 5C जब लॉन्च किया, वो फोन क्यों फेल हुआ? बिकॉज इट वॉज अ चीप आईफोन, प्लास्टिक का हल्का सा सब स्टैंडर्ड मटेरियल का आईफोन, एंड पीपल वर कंफ्यूज कि भाई हमें सस्ता फोन लेना है तो हम एप्पल क्यों लेंगे, हम कोई और चाइनीज फोन ले लेंगे ना। तो आपका जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, इट शुड बी इन अलाइनमेंट विद योर ओवरऑल गोल्स, मिशन एंड विजन के साथ। लास्टली, सस्टेनेबिलिटी। आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी विच शुड इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस, गवर्नेंस, ये सब फैक्टर्स को साथ में लेके, ताकि आपका ऐसा नहीं हो कि भाई एक महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल की सक्सेस हुई, बाद में कंपनी फेल हो गई, लॉस चेंज हो गए, या रॉ मटेरियल खत्म हो गया, या इतना पोल्यूशन आपने एनवायरमेंट में कर दिया कि आपकी कंपनी बंद करने की पड़ गई। तो ऑलवेज मेक अ स्ट्रेटेजी विच इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल। नेक्स्ट, लेट अस लुक एट डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के किस प्रकार के या किस किस लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं या किस लेवल पे स्ट्रेटेजीज काम करती है, लेट अस लुक एट दैट। तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, जो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन
किस स्कोप में काम करने वाली है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में काम करने वाली है। तो नॉर्मली यहाँ पे किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं कि वेदर यू वांट टू गो फॉर अ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और आप अगर मर्जर, आपको लगता है कि भाई हमारी दो या हमारी जो कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर ले, या किसी कंपनी को एक्वायर कर ले। आपको लगता है कि भाई आपका जो कॉम्पिटिटर है, आप उसको, अगर आप इफ यू आर पावरफुल इनफ, यू वांट टू एक्वायर देम एंड टेक ओवर योर कॉम्पिटिटर, तो यू माइट बी थिंकिंग ऑफ एन एक्विजिशन स्ट्रेटजी। या फिर आप ये सोचेंगे दैट वी शुड एंटर न्यू मार्केट्स। करंट मार्केट के हम लीडर्स बन गए, करंट मार्केट को हमने सैचुरेट कर दिया है, लेट अस ट्राई एंड एंटर न्यू मार्केट्स। अब मार्केट्स भी होती है, मे बी यू माइट बी थिंकिंग ऑफ अ न्यू जोग्राफिकल मार्केट। आप सोचे कि हम गुजरात से महाराष्ट्र जाते हैं, या फिर इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया के बाद हम लोग कई बार फॉरेन निकलते हैं। या यू कैन इवन थिंक अबाउट न्यू, लाइक आप अभी तक सपोज अगर मेंस गारमेंट्स बनाते तो आप सोचते हैं कि हम चिल्ड्रंस गारमेंट की तरफ चले या लेडीज गारमेंट्स की तरह चले। तो ये इन सब तरीके से आप नए मार्केट में जाने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो आमतौर पे ये कॉर्पोरेट लेवल पे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज को माना जाता है, विच इज डन ऑन द हाईएस्ट लेवल। फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन किया जाता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पे। नाउ ये उस बात पे फोकस करती है कि आपके जो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स है, whether it is your branches, whether it is your locations, whether it is your product divisions, वो अपने मार्केट में किस तरह से compete करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि हम गुजरात के अंदर ही जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो हाउ यू विल मेक योर प्रोडक्ट्स इन अ बेटर वे देन योर कॉम्पिटिटर सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्जिन्स। या फिर आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, आपका क्या यूएसपी हो सकता है, आपका क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हो सकता है, which makes your product even better than your what is there with your competitors। फिर उसके बाद आती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, जिसमें आप फोकस करते हैं अपने एक एक डिपार्टमेंट में। आप देखिए, आप ऊपर से नीचे जूम इन करते जा रहे हैं। पहले आपने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाई, फिर बिजनेस बनाई, नाउ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। मतलब हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेटजी पे काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। ऑपरेशंस की अलग स्ट्रेटजी होगी, एचआर की अलग स्ट्रेटजी होगी, सो दैट ये सब स्ट्रेटजी साथ में मिलके अपनी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग करे, विच विल इन टर्न हेल्प यू टू रियलाइज योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी डेवलपिंग, आप मार्केटिंग के अंदर डिसाइड करते हैं कि अब समय चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, जमाना चेंज हो रहा है, तो हमको ना सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स या आउटडोर मार्केटिंग चैनल्स पे फोकस करना है, बट वी नीड टू इन्वेस्ट इनटू डिजिटल मार्केटिंग प्लान सो दैट हम कस्टमर एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सके, हम अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट बात कर सके। फिर होता है एक जो डायमेंशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जो आजकल अगेन बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड जिस तरह से द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, नाउ मोर एंड मोर कंपनीज आर वर्किंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी, जहां पे वो लोग फोकस कर रहे हैं हाउ वी कैन एक्सपांड आवर ऑपरेशन इंटरनेशनली एंड हाउ वी कैन टेक आवर बिजनेस टू ग्लोबल मार्केट्स। टुडे एवरीबडी वांट्स टू डू बिजनेस इंटरनेशनली, कि कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो, हम नो डाउट लोकल मार्केट को तो कैप्चर करना चाहते हैं, बट हम ग्लोबल मार्केट भी एंटर करना चाहते हैं। एंड इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स को लोकलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप हर एक जगह के कल्चर प्रेफरेंस को इसका बेस्ट एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स। अब मैकडॉनल्ड्स के बर्गर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जैसे उन्होंने मार्केट में आने के लिए इंडियन पैलेट के, इंडियन टेस्ट के हिसाब से उन्होंने मैकालू टिक्की बर्गर बनाया। आप अगर फॉरेन में जाएंगे तो जैसे आप अगर अरेबिक साइड जाएंगे तो उनका फलाफल बर्गर होगा या कबाब बर्गर होता है। आप चाइनीज मार्केट में जाएंगे तो उनके ओरिएंटल बर्गर्स होते हैं। तो वो हर एक जगह के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लोकलाइज करते हैं। कोका कोला जो आप पीते हैं, आपने शायद ये न्यूज में भी देखा होगा कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो कोका कोला होता है वो थोड़ा सा स्वीटर है कंपेयर टू द कोका कोला दैट यू गेट इन टू अदर वेस्टर्न मार्केट्स, बिकॉज इंडियन ऑडियंस दे लाइक अ लिटिल स्वीटर टेस्ट। स्वीट की बात करूं तो कैडबरी का मुझे ये एग्जांपल आता है। इवन कैडबरी ने भी अपने जो फ्लेवर्स है, जो टेस्ट है, उसको इंडिया के हिसाब से स्वीटनेस को एडजस्ट किया है, so that it is catering to the local preferences of Indian audience। फिर जो इसका एक डायमेंशन होता है दैट इज इनोवेशन। नाउ आजकल कस्टमर बहुत जल्दी बोर हो जाता है, द मार्केट चेंजेस वेरी वेरी क्विकली, द प्रोडक्ट्स बिकम ऑब्सोलीट वेरी वेरी क्विकली, सो दैट इज व्हाई कंपनीज नीड टू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सारा टाइम इन्हें, नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्ट्रेटेजी फॉर एनी कंपनी टू गेट अ ग्लोबल एडवांटेज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, सो दैट जो आपका कस्टमर आपका जो कॉम्पिटिटर सोच रहा है, या जो आपके कस्टमर को भी नहीं पता कि उनको इस चीज की जरूरत है, वो आप पहले, जैसे आपने और मैंने कभी सोचा था कि हमको चैट जीपीटी जैसे चीज की जरूरत है, अब देख लीजिए रातों रात चैट जीपीटी हर जगह पे, हमारे फोन्स में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे
एवरीवेयर यू विल सी AI, जहाँ पे भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आ गया है. सो दैट इज हाउ यू कंपनीज नीड टू इनोवेट एंड सी हमको आगे बढ़ के क्या करना है. लास्टली जो डायमेंशन होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, विच इज ग्राउंड लेवल, बेस लेवल, दैट इज जो डे टू डे एक्टिविटीज आपको प्लान करनी होती है, दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी. यहाँ पे आप फोकस करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे, दिन से डे टू डे आप क्या काम करेंगे, सो दैट जो ओवरऑल ऊपर आपने जितने भी डायमेंशंस के अपने बारे में सोचे हैं उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए आपको डे टू डे बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि भाई इस महीने हम किस चीज पे फोकस करेंगे, इस सीजन में किस चीज पे फोकस करेंगे, इस वीक में किस चीज पे फोकस करेंगे. तो यू हैव टू स्ट्रीमलाइन योर एंटायर स्ट्रेटेजी ऑल द टाइम. क्विकली लेट मी जस्ट रन थ्रू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. सो सबसे पहले वी आर जस्ट डूइंग अ क्विक रिवीजन फॉर जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी का हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है, आप ये डिसाइड करते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी है. तो यू हैव योर ब्रॉड विजन मिशन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी पहले तो सोचते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं. यू सी व्हाट स्ट्रेंथ्स यू हैव, व्हाट वीकनेसेस यू हैव, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एंड व्हाट आर द थ्रेट्स दैट यू कैन फेस. आप अपनी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसके बेसिस पे उसको ब्रेक डाउन करते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में, एंड देन यू मेक अ स्ट्रेटेजी प्लान, देन यू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रेटेजी. आप अपना प्रोजेक्ट डालते हैं, प्रोसीजरल जो सिस्टम है उसको करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं, एंड ओवरऑल यू स्टार्ट इवेल्युएटिंग योर स्ट्रेटेजी कि किस तरह से स्ट्रेटेजी चल रही. अच्छा, इधर फिर वापस से रिवर्स में जाते हैं, आपको लूप होल में, आपको इसके अंदर फीडबैक लूप मिलता है, वेदर योर स्ट्रेटेजी इज वर्किंग प्रॉपरली. अगर कोई कमियां हो रही है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करते हैं. Okay, before we end this video, let me quickly do a small section on importance of strategic management. Strategic management क्यों जरूरी है, तो I'll quickly run through this. First of all, ये किसी भी कंपनी को क्लियर डायरेक्शन और फोकस देती है कि हमको आने वाले समय में किस चीज के ऊपर फोकस करना है और किस डायरेक्शन में काम करना है. It helps you to get an advantage over your competitors. Better decision making होती है because you make better plans. Once you make better plans, you execute them in a better way and you can implement decisions in a better way. It helps in planning and allocating your resources very nicely. आपका कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता है या अंडर यूटिलाइज नहीं होता है. आप क्विकली मार्केट चेंजिंग मार्केट, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली स्कैनिंग, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको क्विकली दिखता है कि मार्केट में अगर कोई भी थ्रेट आ रहा है या कोई भी अगर कोई वीकनेस आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप क्विकली अडेप्ट कर पाते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं अपने प्लान्स के अंदर. यू कैन क्विकली अडेप्ट टू द चेंजेस इन द मार्केट. इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी. आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है वो एक बेटर तरीके से काम करता है. एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड एंड एंगेज. उनको ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही प्लान स्ट्रेटेजिक मैनर में एक आर्मी की तरह हम काम कर रहे हैं. हम ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे ही भागे जा रहे हैं, ब्लाइंडली हम भागे जा रहे हैं. वी हैव अ क्लियर विजन, वी हैव अ क्लियर मिशन और हम एक बहुत ही प्लान्ड एंड केयरफुल मैनर में अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं. तो एम्प्लॉयज ऑल्सो फील मोटिवेटेड एंड दे फील एंगेज्ड. इट हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबा चलता है इसके हिसाब से. इट हेल्प्स यू इन मैनेजिंग रिस्क. कोई भी रिस्क आपके सामने आता है उसको मैनेज और फेस कर पाते हैं. एंड सबसे बड़ी बात, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो आपकी इन्वेस्टर्स हो, आपके एम्प्लॉयज हो, आपके कस्टमर्स हो, आपके आसपास के वेंडर्स हो, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सबको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है ये कंपनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रही है. सो इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं बिकॉज काफी लंबा हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस. अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए. ऑल्सो ड्रॉप इन अ कमेंट, इवन इफ इट इज एन इमोजी, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट because it helps in engagement or it will help this video to reach more and more students like you, more and more learners like you, जो probably जिनके ये काम आएगा. And अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए. You can hit that subscribe button. मैं काफी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, but I hope to become more and more active and put more videos whether it is about BBA or MBA so that मैं अपने learners को सिखा सकूँ. तो hit that subscribe button and like and comment कर दीजिए, वो मुझे बहुत काम आता है. Thank you and I'll see you in the next video.